नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 12वें दौर की वार्ता। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापसी के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए। किसानों को डर है कि सरकार इन कानूनों के जरिए उन्हें उद्योगपतियों को भरोसे उनके छोड़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में केंद्र सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। आम सभा में तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई है। किसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसे लेकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने 26 जनवरी के दिन किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अपने तमाम सीनियर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी कारणों को छोड़कर बाकी किसी कारण से छुट्टी नहीं दी जाएगी। किसानों ने पहले ही 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। आउटर रिंग रोड पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को दिल्ली पुलिस का रेड सिग्नल। बैठक में पुलिस ने नहीं दी इजाजत। दोबारा फिर से पुलिस और किसानों के बीच होगी चर्चा। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार कर दिया, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली में 26 जनवरी की परेड के लिए कुरुक्षेत्र के गांव-गांव में महिलाएं और किसान एकजुट होकर ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में हैं। परेड के दौरान ट्रैक्टर का खर्च भी गांव के लोग ही उठाएंगे। गांव भैंसी पाजरा की महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए न्योता दे रही हैं। मंदिर में लगे लाउड स्पीकर से गांव को सूचित किया जा रहा है कि ट्रैक्टर का खर्च सब मिलकर उठाएंगे। कैथल में बार एसोसिएशन का जत्था किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कैथल से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बॉर्डर पर फायरिंग में भारतीय सेना का जवान शहीद हो गया। शहीद अम्बाला के जिनसुई गांव का रहने वाला था और 2003 में सेना में भर्ती हुआ था। शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोटली निवासी कैलाश पाइक की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि यह असंवैधानिक है। इसे गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को सिर्फ 50% आरक्षण तक सीमित किया गया। याचिका में कहा गया है कि सरकार स्पेशल कैटेगरी बनाकर किसी वर्ग को आगे बढ़ने का काम कर सकती है, लेकिन उस कैटेगरी के बाहर जाकर भी वे चुनाव लड़ना चाहें तो उसे रोक नहीं सकते। ऐसे में इस फैसले को खारिज किया जाए। भिवानी में प्रशासन ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद वाहन चालकों को सुविधा दी है, जिसके तहत आरटीओ ने होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को अब घर बैठे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध हो पाएंगे। आरटीओ कार्यालय से आरटीओ ने घर घर जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर लगाने वाले काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरटीओ सचिव ने बताया कि वाहन चालकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपने वाहन का पंजीकरण करना होगा, जिसके बाद कर्मचारी घर पहुंचकर नंबर प्लेट उपलब्ध करवाएंगे। कैथल के अड़सौला गांव की एक पुरानी हवेली से खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसने खुदाई करने वाले के साथ साथ ग्रामीणों को भी मालामाल बना दिया। जब तक पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो खजाना खाली हो चुका था। पुलिस के हाथ खाली रह गए। जैसे ही सिक्कों की सूचना ग्रामीणों को मिली तो सभी ग्रामीण पुरानी हवेली की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नाथुराम सेठ की एक पुरानी हवेली थी। इसे हाल ही में पाल नामक एक व्यक्ति ने खरीद लिया था। अब इस हवेली को गिराकर इस पर मकान निर्माण करने के लिए खुदाई कर रहे थे। भिवानी सीआईए पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग को हिरासत में लिया जो नशे की लत के चलते मोटरसाइकिल चोर बन गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद कर उसे बासुधार दे भेजा है।
नाबालिग नशे की लत के साथ ही नई नई मोटरसाइकिल चलाने का भी शौकीन था। वो जिस बाइक को चुराता था उसका तेल खत्म होने पर उसे अपने घर खड़ी कर देता और फिर दूसरी बाइक चुराने के लिए चला जाता था। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया है कि एएसआई ने गश्त के दौरान नाबालिग को चोरी की बाइक से हिरासत में लिया। पूछताछ में नाबालिग से 10 वारदातों का खुलासा हुआ। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओफील एओ ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल, कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक मीटिंग की। बैरी ओफील एओ ने ऑस्ट्रेलिया के हरियाणा के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग की समीक्षा की और भविष्य के लिए भी सहयोग करने की दिशा में विचार विमर्श किया है। बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित रहे। राजस्व विभाग के फाइनेंस कमिश्नर संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्शन 7 की रजिस्ट्रियों को लेकर शिकायतें आई थी। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के अधिकारियों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी के साथ मिलकर अनियमितताएं की। 31 मार्च से पहले किसी भी जिले की किसी भी तहसील में जाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास रहेगा कि हरियाणा में किसी भी तहसील में रजिस्ट्री हो सके। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने HTDCF द्वारा तैयार किए गए हल्दी दूध का शुभारंभ किया है और वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी की लॉन्चिंग भी की है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि डेयरी प्रसंग आज के डेयरी परिदृश्य और वीटा ब्रांड की बिक्री और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर हुड्डा ने कहा है कि हेल्थ विभाग की जैसी एडवाइजरी आए उसी हिसाब से स्कूल खोलने का फैसला करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हुड्डा ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खुल रहे हैं, अब कोरोना की रफ्तार धीमी भी पड़ रही है। छोटे बच्चों को लेकर ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, इसलिए ध्यान से फैसला करना चाहिए। सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर सीएम विंडो को लेकर बैठक हुई है और बैठक में सीएम विंडो, सोशल मीडिया ट्रैकर और अर्पत ऐप को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सीएम विंडो पर शिकायत करने के बाद शिकायत की जांच आरोपित अधिकारी को ही देने के मामले में सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले 15 दिनों के बाद ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बैठक में 88 लाख रुपए के गबन के मामले में सेक्शन ऑफिसर परमजीत के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 20,37,000 के गबन को लेकर एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर हुई। कई अधिकारियों पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाकर धांधली के आरोप लगे थे। सीएम विंडो की समीक्षा बैठक के दौरान ये कार्रवाई की गई है। यमुनानगर के गांव सुडेले का रहने वाला एक व्यक्ति उस समय सत्ता में आ गया जब उसके घर एक के बाद एक 5 गाड़ियों की आरसी पहुंच गई और शख्स ने कोई गाड़ी खरीदी ही नहीं थी। साथ ही पंजाब पुलिस भी एक गाड़ी के चक्कर में ढूंढती हुई उसके घर पहुंची और उसे गाड़ी के बारे में जानकारी लेने लगे। फिर युवक ने बताया कि उसने आज तक कोई गाड़ी खरीदी ही नहीं, जिसके बाद एसटीएम और आरसी अथॉरिटी को इसकी जानकारी लगी। अंबाला की टांगरी नदी के बांध के पास निर्माणाधीन मकान का गिरा लेंटर गिरने से नीचे काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। 2 मजदूर की हालत गंभीर। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। डिप्टी सीएम डॉक्टर आशीष मान ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक दादरी में 500 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मचारी को वैक्सीन दी जा चुकी है। करनाल में गांव रायपुरा के किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। गंभीर हालत में किसान को कल्पना मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। किसान के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें डीलर पर जमीन का 25 से 26 लाख पेमेंट मांगने का आरोप लगा है। पुलिस जांच कर रही है। सोनीपत में सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस के घर ही नहीं सुरक्षित है। पुलिस लाइन में एक के बाद एक 3 पुलिसकर्मियों की क्वार्टर्स में चोरी हो गई है। सोने और चांदी के गहनों समेत लाखों रुपए के सामान पर चोर ने हाथ साफ कर लिया। पुलिस अभी तक किसी चोर को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। स्कूली बच्चे कड़कड़ाती ठंड में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे हैं।
गणतंत्र दिवस के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की पेशकश हुई, जिसकी स्कूली बच्चों ने जमकर रिहर्सल भी किया है। रिहर्सल देखने प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। टोहाना में पुलिस ने झपटमार गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सीआईए टीम में लोगों की छीना झपटी करने वाले गैंग के 2 को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल, लोहे का सरिया भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में झपटमारी की 5 वारदातें कबूली हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनसान जगह देखकर महिलाओं से पर्स, चेन, मोबाइल छीन लेते थे। दोनों आरोपी की पहचान कालावन गांव के विक्रम और राम मेहर के तौर पर हुई है और दोनों आरोपियों पर हत्या जैसे संगीत मुकदमे दर्ज है। करनाल के गांव स्टौंती के पास सड़क हादसा हो गया है और बाइक सवार को जीप सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस द्वारा धड़ाधड़ लोगों के चालान काटने के विरोध में दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा है। केमिस्ट के दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया है। हसन के सामान्य अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल चैन ने खुद टीका लगवाया है और इस अभियान का शुभारंभ किया। भिवानी के गांव पारुवास के निवासी इन दिनों गांव के ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की हफ्ता वसूली के खासे परेशान है, जिसे लेकर लोगों ने उपायुक्त को अपनी समस्या बताई। राम मंदिर के निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आमजन के सहयोग से चंदा की राशि प्राप्त की जाएगी। इस अभियान में कार्यकर्ता घर घर जाकर सभी वर्गों के लोगों से सहयोग लेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा छठी क्लास से स्कूल खोलने के फैसले पर स्कूल सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के प्रवक्ता और विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर दीपक यादव ने कहा कि हमारे स्कूलों को खोलने की लंबे समय से मांग थी। सिरसा में किसान आंदोलन के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने टिंग अनाज मंडी में इकट्ठा होकर रोष व्यक्त किया और ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये ट्रैक्टर मार्च विभिन्न गांवों से होता हुआ भावतीन टोल प्लाजा पहुंचा। 26 तारीख के परेड के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान यहां से दिल्ली जाएंगे। किसान बनवारी लाल ने बताया है कि जो सरकार काले कानून लेकर आई है उसको रद्द करवाने के लिए सभी किसान एकजुट हैं और 26 तारीख को दिल्ली में होने जा रहे मार्च को लेकर अपने अपने गांव में रिहर्सल भी कर रहे हैं। टोहाना ट्रैफिक पुलिस ने 11 मोटरसाइकिल को इम्पाउंड करते हुए 30 वाहनों का 1,04,000 रुपए का चालान काटा है। हफ्ते में 3 दिन टोहाना में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड अभी और कुछ दिन इसी तरह से परेशान करेगी और आईएमडी के पुनर्नुमान के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिनों में पारा और नीचे जाएगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों भारी बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ का एक सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहा है। चंडीगढ़, अंबाला, हिसार, करनाल, भिवानी, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट और बठिंडा में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में घना कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। मेवात के किसानों द्वारा सुनहेरा बॉर्डर पर चलाया जा रहा किसान आंदोलन को लेकर धरना 10वें दिन भी जारी रहा। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को लेकर मेवाती किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को जुरहेरा बॉर्डर से सुनहरा बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत रोड़ी पासार के तहत राजेंद्र कॉलोनी की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को डीएसपी हीरा सिंह और यातायात थाना प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्राओं ने हाथों में यातायात नियमों की पालना संबंधित बैनर और पट्टियां लगवाई हैं। रैली के दौरान छात्राओं ने नारेबाजी के माध्यम से राहगीरों को यातायात नियमों के पालन करने का संदेश दिया। ये रैली रोड़ी बाजार से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होते हुए डबवाली रोड से टाउन पार्क पहुंचकर संपन्न हुई।
फतेहाबाद के लघु सचिवालय में ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण चौकीदारों के द्वारा नारेबाजी की हुई। ग्रामीण चौकीदारों का कहना है कि साल 2019-20 का बढ़ती भत्ता उन्हें अभी तक नहीं मिला है। वहीं उनका मानदेय भी पिछले काफी समय से लटका हुआ है। चौकीदारों ने कहा कि समय पर ड्यूटी देने के बावजूद भी सरकार उन्हें समय पर मानदेय नहीं दे रही। प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस द्वारा अपने इलाके के नंबरदार, पंच, सरपंच और गांव के मौजूद व्यक्तियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और पंचायत चुनावों में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर चर्चा हुई है। कैथल में युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च पूरे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। इस दौरान युवा किसानों ने बताया है कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। लगातार ट्रैक्टर पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा है और पंजाब के अमृतसर और तरन तारण के करीब 2000 ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ गए। कैथल जींद रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की गाड़ी का पीछा कर व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन की जानकारी दे रहे हैं कि एक युवक को काबू किया गया और केस दर्ज किया गया। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि टीम कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान उन्हें शक हुआ कि कोई मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मौके पर युवक को टीम ने दबोच लिया। अम्बाला में एक ही दिन में हुई ब्लाइंड मर्डर और पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे और मृतक की एक फ्रेंड कॉमन है। शहर के रंजीत नगर में 19 वर्षीय युवक के सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरे मामले में 2 लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर सूर्य कर्मचारी से चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी वजह से हत्या हुई है। बहरहाल पुलिस के हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया, जांच जारी। पीले और गुलाबी कार्ड बनाने से वंचित गांव भंबूर के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में अमीर लोगों के पीले गुलाबी राशन कार्ड बने हुए हैं, जबकि 400 से अधिक गरीब परिवारों के सामान्य राशन कार्ड बनाए गए हैं। लॉकडाउन के समय भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। फरीदाबाद के गांव मोहब्बताबाद स्थित झरना मंदिर के पास एक तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद गांव वासियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। सूचना वन विभाग को भी दे दी गई। गांव वासियों के अनुसार 15 से 17 जनवरी तक लगातार 3 दिन तक ये तेंदुआ मंदिर के पीछे देखा गया है। अभी तक किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने घोषित किए एचटेट के नतीजे। 7% रहा पीआरटी का परिणाम, टीजीटी का रिजल्ट 5%, पीजीटी का परीक्षा परिणाम 4% रहा। गुरुग्राम पुलिस ने डकैती, फिरौती समेत अन्य अपराधों में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पानी सप्लाई पर गैंगस्टर की नजर। गुरुग्राम ने पानी सप्लाई और अन्य कारोबारियों को धमकी भरे फोन किए हैं। आतंक फैलाने के नियत से दर्जनों व्यापारियों को धमकी भरे फोन करते थे। शहर में पानी माफिया बनने की कोशिश में दर्जनों व्यापारियों को बेरहमी से पीटा गया। गिरफ्तार बदमाशों पर 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी से 2 पिस्टल के साथ ही देसी कट्टा, दर्जन भर जिंदा कारतूस बरामद। फरीदाबाद पुलिस का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला है। सूरजकुंड एडिशनल एसएचओ राजेश बाकरी ने अपने सहयोगियों के साथ अरावली के पहाड़ियों पर बंदरों और लंगूरों को केले, मटर और गाजर खिलाए। इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों से अपील भी की कि जितना भी किसी से बन सके वो भूखे जानवरों को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। रोहतक में हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिड़ला ने भी लगवाई है वैक्सीन की डोज। सिविल सर्जन ने लोगों से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। 50 साल पहले हुई दादा की हत्या का बदला लेने के लिए रोहतक जिले के मगडोली गांव में एक युवक ने 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश का है। आरोपी से पूछताछ जारी है, जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। वेब सीरीज मिर्जापुर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम डायरेक्टर नोटिस उनको भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी भेजा नोटिस।
ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सिडनी में तीसरे टेस्ट के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी सर्जरी कराई गई, लेकिन उन्हें ठीक होने में 6 सप्ताह का समय लगेगा। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 गेट पर आग लग गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बन रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 के ऊपर हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका का डोज दिया गया। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल के ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरे फेज कब से शुरू होंगे, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइंस तय है। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर है। केंद्र के बजट सत्र के पहले पीएम मोदी सभी दलों के साथ ही जनवरी को बैठक करेंगे और ये बैठक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट भी पेश किया जाएगा। पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।